पार्टी का एकजुट होना आपके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। संकेत तो ये कह रहे हैं कि आपने डर के मारे अपने 7 में से 6 कैंडिडेट्स बदल दिए। मारे तो हमने खाना खाना छोड़ दिया है, डर के मारे तो हमको तो लग रहा है कि जो है देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जो है इतना भ्रष्टाचार का जाल फैला दे रहे हैं, इतना नेगेटिव नैरेटिव फैला दे रहे हैं कि हमको डर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, लेकिन एक जगह हम लोग जो है एकदम टाइट रहते हैं कि जनता हमारे साथ खड़ी है और हमारा नेता जो है बहुत ईमानदारी से जनता के साथ खड़ा है, जनता के सुख और दुख में खड़ा है, जनता के विकास के लिए खड़ा है। हम इन लोगों के जैसे भ्रष्टाचारियों और जो है व्यभिचारियों के चक्कर में जो है हम लोग डरेंगे और अपने प्रत्याशी बदलेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी है। हम किसको लड़ाएं किसको न लड़ाएं। अगर ये बदलते तो हम राहुल गांधी जी से पूछते कि जो राहुल गांधी जी इस कंपनी के मालिक हैं उनको 23 तारीख को क्यों टिकट मिला रायबरेली से? उनको तो पहले भी मिल सकता था, वो तो प्रथम पंक्ति के लोग हैं, उनके मालिक है, पहली जो है उनके दस्तखत से जो है टिकट जारी होता था। तो रायबरेली से 23 तारीख को अंतिम दिन टिकट क्यों घोषित किया गया? उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है और हम दहशत में हैं, ये थोड़ा सा हंसने वाली बात है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पिछले चुनाव में भी जब 5 चरण हो गए थे कुणाल जी, तो हम लोगों ने जो है 238 सीट भाजपा ने जीती थी, जो रिजल्ट आया था पहले 5 चरण में, और एनडीए ने 278 सीट जीता था। ये पिछले 19 की बात बता रहा हूं। और जो 115 सीट बाद में जो बची थी उसमें 65 सीट बीजेपी को आई और 77 सीट मतलब एनडीए को मिली थी, हमको मिला के। और इन लोगों का कितना था? 55 और 100 कुछ ऐसे कुछ सीट इन लोगों की पूरे देश में लोगों को मिली थी। हिंदुस्तान की जनता फिर वही फैसला करने जा रही है। 2 चुनावों में दिल्ली में हमको 7 में 7 सीटें दिया है। इस बार भी वो देख रही है कि किस तरीके से इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री गाली देते हुए कांग्रेस को दिखाई दे रहे हैं, और चन्नी साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं वहां के लोगों को वो दिख रहा है, और किस मुंह से ये लोग दिल्ली में एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। एक आंकड़ा अश्विनी जी आपने हमको दिया, एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं 2014 का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जो वोट प्रतिशत लगभग 46.4 था, जबकि कांग्रेस का 15.1 और आम आदमी पार्टी का 32.9। यानी कि आप और कांग्रेस अगर दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा दे, मिला दे, तो आपसे ज्यादा पड़ रहा था। क्या आपको डर लग रहा है कि 2014 में जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी आम आदमी पर इंडिया अलायंस को, वो उन्होंने 2024 में अपना ली है, तो यहां समीकरण फंस सकते हैं? नहीं, देखिए अब उस फिर डर की बात आपने कहा, वो डर का एक उदाहरण और दे देता हूं। नहीं, क्योंकि आपने एक भी सिटिंग सांसद को दोबारा मौका देना मुनासिब नहीं समझा, एक्सेप्ट मैंने तो वही पूछा ना कि हमारी स्ट्रेटजी है, हमने मनोज तिवारी जी को लड़ाया, बाकी हमको नहीं लड़ाना था। राहुल गांधी जी क्यों 23 तारीख को यहाँ आए भाग के? वायनाड में हार रहे थे क्या कि यहाँ भाग के आ गया? मेरी हिम्मत नहीं हुई, डर गए। डरो नहीं जो ब्रांड है ना वो उनका है, उनके पास चिपकाइए, हम लोगों के पास डरो नहीं का ब्रांड नहीं है। वही नारा दिया, डरो मत। लेकिन दिल्ली से गई पटना, पटना से गई पूना, पता नहीं क्या क्या गाना आता था, उसी तरह अमेठी से गए वायनाड, वायनाड से आए रायबरेली, अब रायबरेली से जाएंगे इटली। उनको समझाइए। और अरविंद केजरीवाल जी, 2 जून की रोटी जो है उनको जेल में मिलेगी, उनको समझाइए। अब आप 2 जून की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 25 मई की बात कर रहे हैं। मैं लौटूंगा सर आपके पास, छोटा छोटा उदाहरण के साथ आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब नहीं मिला आपको जी। आपने डरने की बात कर दी, मेरा जो है समय आपने डरा के जो है कर दिया। मैं थोड़ा सा डरी हुई पार्टी है, थोड़ा समय दीजिए ना। आप तो डर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का जो है परिवार है, और 1-2 करोड़ लोगों का परिवार जो है दिल्ली में है। 1.5 करोड़ 1 करोड़ 47 लाख वोटर वहां है, और यहाँ के वोटर का अंदाजा लगा लीजिएगा। 2019 का चुनाव होता है, बेमेल गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का बनता है। हमको वहां भी डर नहीं लगा, वहां 66 सीटें हम लोग जीत कर आए हैं। उसके बाद क्या स्थिति आप दिल्ली में करेंगे? दिल्ली में तो 2 मुंह साफ 2 लड़ रहे हैं, जो पंजाब में गाली दे रहे हैं, यहाँ पर आकर गलतियां कर रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। संजय बागड़िया जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस जो